आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घमापुर कांचघर निवासी एक पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। शिकायती पत्र सौंपने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि वह एक निजी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड का कार्य करती है। वहीं एक सुपरवाइजर जिसका नाम सपन नाथ है, उसने शादी का झांसा देकर लगभग 6 वर्ष तक मेरा दैहिक शोषण किया। सपन नाथ पहले से शादीशुदा था और वह अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने का झांसा देता रहा और करीब 6 वर्ष तक मुझे किराए के मकान पर लेकर रह रहा था। लेकिन अब कुछ समय पहले वह अपनी पत्नी से समझौता करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और जब मैंने उससे शादी करने के लिए कहा तो वह साफ मुकर गया और गाली गलौज और मारपीट करने लगा, जिसकी शिकायत ओमती थाने में दर्ज कराई गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद आज पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। क्या समस्या लेकर? मैं सपन नाथ के हेतु लेके आई हूँ। सपन नाथ मेरे को बहुत ज्यादा परेशान की। 6 साल से हम लोग रिलेशनशिप में थे। 2 साल हम यहाँ सेठी नगर में भी रहे और बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ। उन्होंने मुझे शादी का झांसा दिए। 6 साल से मैं शादी करूंगा और उसके बाद कोई शादी ना आदि कुछ नहीं करे। और उसके बाद जब मैं बोलने लगी शादी के लिए तो बोले मेरी बीवी का तलाक हो जान दो। उसके पैसे भी मेरे से लेते रहे। मेरी बीवी का तलाक चाहता, मुझे 40,000 चाहिए, मुझे 50,000 चाहिए। मेरे से पैसा रुपया सोना चांदी सब ले चुके हैं, जेवर भी ले चुके। बोले कोर्ट केस खत्म हो जाएगा तब मैं तेरे से शादी करूंगा। जब मैं शादी के लिए बोलने लगी तो कॉन्फ्रेंस कर लिए। और उनका भाई सुमित नाथ वो भी यही बोलता था कि मेरा भाई ऐसे ही कहता है, लड़कियों को झांसे में फंसाता है शादी के, और वो बाद में शादी नहीं करते, लोग कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। उनकी बीवी अलवीना नाथ मेरे से लड़ाई कर रही है बहुत ज्यादा लेके नहीं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन इनका आदमी हर लड़कियों को फंसाते हैं। पहले पैसा रुपया लेते हैं, गाड़ी मोटे खरीदते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा मैं पीड़ित हूँ, बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ। मुझे न्याय चाहिए है बस इस चीज का। कहाँ इसका मैंने ओमती थाने में की, गढ़ा थाने में की हूँ और गोरखपुर थाने में कर हूँ, महिला थाने में भी कर हूँ। हाँ जी, मेरी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब मैं न्याय चाह रही हूँ, बस मुझे न्याय चाहिए, इसके बाद कुछ नहीं, मुझे न्याय चाहिए। और इनकी जो बुआ है अनीता एल्फ्रेड, वो भी सब जानते थे, इनकी फैमिली में भी सब जानते थे, सबको सब पता हैगा। सबने मुझे बोले नहीं शादी हो जाएगी, इसका डिवोर्स हो जाएगा तो शादी करवा देंगे तुम लोग साथ में रहो। इनकी बुआ ने मकान ली थी सेठी नगर में, मुझे मकान दिलवाई थी, बोली तुम दोनों वहीं रहो। हम लोग 2 साल करीबन वहीं पे रहे और उसके बाद फिर बोली नहीं तो अपने घर जाओ, मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मैं घर जा गई थी। उसके बाद इन्होंने बोले नहीं मैं करूंगा, तेरे साथ ही रहूंगा। अब मैं गई यहाँ पे, इनकी दादी एडमिट थी तकी राजा के यहाँ, तो मैं उनके यहाँ से बात करने गई। सपन नाथ ने मुझे बिल्कुल ना ही कर दी, बोले मेरे कॉन्फ्रेंस हो गया, अब मैं कोई शादी नहीं करती।